कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम MTH 401 स्टार्ट करेंगे और इसका लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। इस लेक्चर में हमारे पास बेसिक चीज़ें गिवन है जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है ये हम पहले छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इसमें हमारे पास y = mx + c होता है। यहाँ पे y की पावर भी हमारे पास 1 होती है और x की पावर भी हमें 1 गिवन होती है। इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है ax² + bx + c मीन्स के इसमें x की जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमारे पास 2 होती है। इसी तरह क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है इसमें हमारे पास x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 गिवन होती है। फिर bx² + cx + d = 0 आ जाता है। इसी तरह आगे है हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे हम जो सॉल्व करते रहे हैं पहले क्लासेस में, जिनको इक्वल रख के यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस करके साइन चेंज करते हैं। यहाँ से x कट जाता है, फिर y की वैल्यू आ जाती है और जो y की वैल्यू आए उसको x में पुट करके y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो ये कैसे होती हैं ax + by + c = 0, lx + my + n = 0। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं। इसी तरह आगे हमारे पास है अब डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर कैसे होता है dy/dx = 1/x। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे dy/dx = 1/x। आगे हमने लिखा dy। ये अब देखिए यहाँ पे dx है, ये x वाली वैल्यू है और ये भी हमारे पास x वैल्यू है। इस dx को हम इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह हमने किया 1/x और ये dx इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर फाइंड करना है ना, तो हम क्या करेंगे दोनों साइडों पर इंटीग्रेशन लेंगे। टेकिंग इंटीग्रेशन, तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन हम लोगों ने ली, dy की भी ली, इसी तरह 1/x की भी इंटीग्रेशन लेंगे। यहाँ पे dy के साथ हमारे पास कुछ भी नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन हमें पता है, अगर 1 हो तो उसकी इंटीग्रेशन y ही आएगी। अगर यहाँ पे dx हो तो हम यहाँ पे x लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास dy आया है तो इसकी इंटीग्रेशन y होगी। इसी तरह यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला है। अगर जो इंटीग्रेशन जब हम ले नीचे वाला नंबर का डेरिवेटर ऊपर मौजूद हो डिवाइड के ऊपर, जैसे x का डेरिवेटर क्या होता है 1, x का डेरिवेटर x के लिहाज से 1 होता है तो वो ऊपर मौजूद है तो हम क्या लिखते हैं ln लिख के, तो ये वाला जो नीचे डिवाइड के नीचे जो भी नंबर हो वो वैसे ही साथ आ जाता है। इसी तरह हमने यहाँ पे लिख दिया ln x + c where c is any constant number। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम बेसिक चीज़ें सिर्फ पढ़ेंगे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनकी रिवीजन होगी हमारे पास। अब यहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि ट्रिग्नोमेट्री हम इसमें पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है साइन कोस और इस तरह से जाएगा। कैलकुलस पढ़ेंगे, डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे जो कि हम सेकेंड ईयर में कर चुके हैं। इंटीग्रेशन है ये भी हमें आती है। अलजेब्रा, सिंपल, प्लस माइनस और इस तरह के होते हैं। आगे डिफ्रेंशिएशन है हमारे पास, साइन कोस इनकी भी डिफ्रेंशिएशन हमने की है। इसी तरह लोगोर्थम भी किया है, एक्सपोनेंशियल भी किया है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कौन से होते हैं हमारे पास साइन इन्वर्स हो गया, कोस इन्वर्स हो गया, इसी तरह टैन इन्वर्स और इस तरह से डिफरेंट हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोड डिफ्रेंशिएशन। इसमें क्या है सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन, ये डेल्टा वाले होंगे, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसी तरह हायर ऑर्डर है, हायर ऑर्डर हमारे पास क्या होता है सेकंड डेरिवेटिव मतलब डबल डेरिवेटिव। इसी तरह लेबनेज थ्योरम है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा ये भी हम MTH 101 में कर चुके हैं कि फंक्शन की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी, ये भी हम फाइंड कर चुके हैं। इसी तरह टेंजेंट, नॉर्मल और पार्शियल डेरिवेटिव है। पार्शियल डेरिवेटिव में इस तरह होगा कि एक्स वाई की दो वैल्यूज़ गिवन होगी, एक दफ़ा हम एक्स की वैल्यू को छोड़ के वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसी तरह वाई की वैल्यू छोड़ेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पार्शियल डिफ्रेंशिएटिव हमने किन किन चीज़ों में पढ़ा है, हमने पढ़ा है y = f(x) मतलब सिंपल नंबर में जब हमारे पास एक ही नंबर होगा x। इसी तरह हमने पढ़ा है f(x, y) = 0, दो वेरिएबल्स के साथ भी पढ़ा है x और y के साथ। इसी तरह z = f(x, y) मतलब हमने x, y और z 3 वेरिएबल्स के साथ भी पार्शियल डिफ्रेंशिएटिव को पढ़ा है। इसी तरह आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमने कैसे कैसे पढ़ी है, रिवर्स ऑफ
इंटीग्रेशन। आगे है बाय पार्ट्स भी हम लोग पहले कर चुके हैं, जिसमें u और y होता है, उनको पार्ट्स बना के तो उनकी इंटीग्रेशन की जाती है बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसमें एक वैल्यू को पुट करके तो उसकी वैल्यू फाइंड की जाती है। किसी एक की जगह पे हम लिख लेंगे u इक्वल्स टू डैट इज़, और उसकी वैल्यू उसकी डिफ्रेंशिएशन फाइंड करके तो उस वैल्यू को पुट कर देते हैं फंक्शन में। आगे है पार्शियल फ्रिक्शन, ये भी पार्शियल डेल्टा वाले हैं जो हम आगे फाइंड करेंगे। रिडक्शन फार्मूला, जिसमें हमने किसी भी फंक्शन का जो हमारे पास होगा ना उसकी पावर, उसको रिड्यूस करना है। जैसे अगर हमारे पास हो कोस एन थीटा कुछ भी हो, तो यहाँ पे हमारे पास पावर हमारे पास n है, तो इसको कैसे रिड्यूस करना है ये भी हम पढ़ेंगे। अब आगे हमारे पास कुछ इक्वेशन दी गई हैं और हमें बताना है कि ये कौन सी है। अब यहाँ पे dy ओवर dx, यहाँ पे dy भी आ गया और dx भी आ गया, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह सेकंड में भी हमारे पास dx और dy आ गया, तो ये भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह ये वाली इक्वेशन भी हमारे पास डिफरेंशियल है क्योंकि इसमें dy ओवर dx आ गया। अब ये वाली इक्वेशंस, ये dy ओवर dx नहीं है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये वाली हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल आ गई। इसी तरह ये इक्वेशन भी हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल है और ये वाली भी। इसके बाद एक और बात, यहाँ पे हमने पहले पढ़ चुके हैं कि डिग्री क्या होती है और ऑर्डर क्या होता है हमारे पास। तो जो डिग्री होती है हमारे पास, वो किसी भी फंक्शन की हाईएस्ट पावर को हम कहते हैं, ये हमारे पास डिग्री है। और ऑर्डर जो होगा, यहाँ पे जैसे देखें कि यहाँ पे है हमारे पास ये वाला अगर हम लें तो इसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर, ये पूरे की होल की पावर हमारे पास 3 है। और अगर ये देखें तो यहाँ पे तो हमारे पास 2 है, इसकी होल की जो पावर होगी वो तो 1 है, तो ये हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 है और इसकी डिग्री भी हमारे पास 3 होगी। और इसी तरह अगर ऑर्डर देखा जाए तो ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, हाईएस्ट डेरिवेटिव इक्वेशन में जो होगा वो हम कहेंगे कि ये इसका ऑर्डर है। यहाँ पे dy ओवर dx, इसका ऑर्डर यहाँ पे तो dy 1 है, ये 2 है हमारे पास, मतलब इसका हाईएस्ट जो ऑर्डर है वो हमारे पास 2 होगा। डिग्री हमारे पास 3 है और ऑर्डर हमारे पास 2 है। इसी तरह ये वाला देखते हैं, इसमें हमारे पास डिग्री क्या है, 1, क्योंकि इसमें कोई भी हाईएस्ट डिग्री नहीं है, सबकी डिग्री 1 है, लेकिन हाईएस्ट जो हमारे पास ऑर्डर है वो 2 है। यही था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ समझ आई होगी, और अगर कहीं से समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।